अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। ईसा भाई मेरे साथ मौजूद हैं। पासपोर्ट कलेक्ट करने गए हुए थे अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस। अमेरिकन एक्सप्रेस में दो ही कंट्रीज़ के जो हैं वो पासपोर्ट वापस मिलते हैं, या फ्रांस के मिलते हैं या अमेरिका के मिलते हैं। तो ईसा भाई का वीज़ा लगा है विद वाइफ अमेरिका का, और आज ये अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके आए हैं। इनके साथ हम सारी डिटेल में मालूमात करेंगे, ये कब गए इंटरव्यू के लिए, सवाल क्या हुए, क्या जवाब दिए इन्होंने, और ये वीज़ा कितने दिन बाद जो है वो ग्रांट हुआ है। ये इनका वीज़ा है, ईसा भाई का वीज़ा है, और साथ में इनकी वाइफ का पासपोर्ट है जिस पे इनका भी वीज़ा लगा हुआ है। ये दो वीज़ा जो हैं वो लगे हैं। तो ईसा भाई जो हैं वो स्पेशली आए हैं सीधा पासपोर्ट कलेक्ट करके हमारे पास ऑफिस में, और इनका ताल्लुक़ वैसे तो फैसलाबाद से है, अभी ये लाहौर में मौजूद हैं। ईसा भाई के साथ बातचीत करेंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इनको मिला है और ये वैलिड है जनवरी 2030 तक। आज जनवरी 2025 में मौजूद हैं, जनवरी 2030 तक वीज़ा जो है वो इनका वैलिड है। प्रोफाइल के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या प्रोफाइल थी, वो हम इनके साथ बात करेंगे और आपको बताते हैं। ईसा भाई कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। ईसा भाई सबसे पहले तो ये बताएं शुरू में ही कि ट्रैवल हिस्ट्री कितनी थी? ट्रैवल हिस्ट्री सर, मैं वैसे तो उम्रा हज वगैरह किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं अभी रिसेंटली तकरीबन 2023 में, हाँ 23 अक्टूबर नवंबर में मैं मलेशिया थाईलैंड घूम के आया था बस। इसके अलावा मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन लिमिटेड ट्रैवल हिस्ट्री पे वीज़ा लगा है। मलेशिया थाईलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री जिसको आप लोग समझते हैं कि उसको क्या माना जाता है, और साथ में हज उम्रा वो एक रिलीजियस पर्पस है, वो टूरिज्म में नहीं आता है। ये ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर इनका और इनकी वाइफ का जो है वो वीज़ा ग्रांट हुआ है। ईसा भाई ये बताइएगा, आपके बच्चे हैं? जी, एक 7 महीने का छोटा बच्चा है। ठीक है, तो अब हम इंटरव्यू की तरफ आते हैं। आपका इंटरव्यू कौन सी डेट पे था? मेरा 7 जनवरी को था जी। 7 जनवरी को आपका इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में सबसे पहले तो हुआ क्या? मैं जी सर पहले तो एक क्यू था, गया हूँ क्यू में, उन्होंने थोड़ी देर वेट करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि जी डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उन्होंने फिर हमें ऊपर भेज दिया। सर ऊपर गए हैं तो ऊपर जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अगेन चेक किए हैं, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक किए, उसके बाद हम दोबारा क्यू में लग गए, फिर इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू में बड़े बेसिक से सवाल थे जो हमने D160 में आपने जो मैं बताया था, D160 में जो मतलब जिस तरह रिक्वायरमेंट सारी हमने लिखी थी वो सेम वही सवाल थे। ठीक है, उन्होंने आपसे पूछा कि आपकी अपना बिजनेस है, मैंने कहा जी अपना बिजनेस है। आपकी इनकम कितनी है, मैंने बता दिया जी अराउंड 1 मिलियन मेरी इनकम है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जी आप, हालांकि D160 में अपलोडेड है ये, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ का ट्रैवल किया हुआ है, मैंने बता दिया मलेशिया थाईलैंड ट्रैवल किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने मेरी वाइफ से क्वेश्चन किया कि आप क्या करती हैं, उन्होंने कहा जी मैं हाउस वाइफ हूँ। फिर उन्होंने पूछा आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, मैंने काउंट करके, मैंने उधर ही, मुझे याद तो नहीं होता किसी को, खैर मैंने कह दिया 5-6 एम्प्लॉयज़ हैं बस। बड़े बेसिक से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। उन्होंने कहा कहाँ जाना है, मैंने कहा न्यूयॉर्क जाना है। उन्होंने कहा अच्छा न्यूयॉर्क करने जाना है, मैंने कहा जी घूमने फिरने जाना है, फन करने जाना है, एंजॉय करने जाना है। तो दैट्स ऑल। इसके अलावा उन्होंने कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा। बस यही है, बीइंग ऑनेस्ट, सब कुछ सच सच मैंने इजी होके, कॉन्फिडेंट होके मैंने जवाब दिए। और उन्होंने कहा जी, उन्होंने मुझे ग्रीन दे दिया जिस पे लिखा होता लेटर सा कि योर वीज़ा इज अप्रूव्ड। तो वो लेके फिर हम आगे निकल गए सर। ठीक है, तो आप जो है वो कौन सी डेट को इंटरव्यू देकर आए थे? मैंने 7 जनवरी को इंटरव्यू दिया था। ठीक है, और मुझे उनकी ईमेल आई 11 जनवरी को कि आप आके अपना वीज़ा पासपोर्ट कलेक्ट कर लें इस ऑफिस से। खैर मैंने जो ईमेल थी वो फोर्सी कर दी, मुझे पता नहीं चला कि वो ईमेल आई हुई है। फिर उनका मुझे कल लगभग, आज डेट क्या है, 18 है, 17 जनवरी को मुझे उनका फ़ोन आता है। उन्होंने कहा जी सर आपके पासपोर्ट पड़े हैं तो काइंडली आके आप कलेक्ट कर लें। तो मैं आज 18 जनवरी सैटरडे के दिन, आज 1 बजे तक ऑफिस खुला होता है, तो मैं 12:55 पे जाके मैंने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो बच्चे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं हुआ? बच्चे से रिलेटेड उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने अपलोड भी किया हुआ था कि मेरा एक बच्चा है, लेकिन आगरा में भी जाहिर है रजिस्टर्ड है। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप का बच्चा है कोई, तो मैंने कहा जी मेरा एक बच्चा है, 7 महीने का है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो उसको आप साथ लेके जाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं उसको साथ नहीं लेके, मैंने कहा मैं उसको साथ लेके जाऊंगा, मैं उसका वीज़ा अप्लाई करूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा आप उसका वीज़ा अप्लाई करेंगे? मैंने कहा हाँ जी। कहते चले ठीक है।
फिर उसके बाद उन्होंने ग्रांट किया, क्योंकि जाहिर है इतने छोटे बच्चे को तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। सही। तो ये सीन हुआ, वो वेवर मिल जाएगा, उसके लिए इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है। वो उन्होंने कहा था कि आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे, आपका उस पासपोर्ट देंगे, वीज़ा लग के आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आप अब हमारे हवाले से बताएं ना कि आप आए, फॉर्म शॉर्म फिल हुए, आपके सारे मामला हुए, उनमें कोई मसले मसाइल का सामना करना पड़ा? नहीं माशाल्लाह सारी सर्विस बेहतरीन थी, मतलब विद इन फ्यू आवर्स इन्होंने सारा कुछ, मतलब मेरी तरफ से थोड़ा सा डिले हुआ होगा तो हुआ होगा, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स थोड़े अपने मैनेज कर रहा था, तो मैंने अरेंज ढूंढे वगैरह वो करके इनको दिए, तो इन्होंने फटाफट हर चीज़, और मुझे बल्कि गाइड भी प्रॉपर सही तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये चीज़ जो है ये पूरी करें, ये वाला डॉक्यूमेंट आपका शॉर्ट है, ये चीज़ होएगी। तो मैं नादरा गया, मैंने बे फॉर्म बनवाया, मैंने मतलब हार्ड एंड फास्ट भाग के सारी चीज़ें की, और फिर हो गया बिल्कुल बेहतरीन। उनकी सर्विस भी बड़ी अच्छी रही मेरे साथ। ज़बरदस्त हो गया। तो वैसे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे वजह से? देखने वालों को सर जी ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो नंबर 1 सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, और उनको एम्बेसी को यही शो कराना है कि हम वहाँ पर जाके पैसे खर्चेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, ठीक है, और हम उनकी गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनेंगे जाके, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जाके कह देते हैं जी हमारे वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, हम वहाँ रहेंगे, ठीक है, उन्होंने हमारा स्टे अरेंज किया हुआ है, उन्होंने हमारा खाना पीना अरेंज किया हुआ है। जो ये चीज़ें होती हैं ना सारी, इनकी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि यार ये तो ऑलरेडी जाके किसी और पे डिपेंडेंट है, हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होंगे, तो इस वजह से वो बहुत बागी हो जाते हैं, वो बिल्कुल वीज़ा नहीं देते। आपने सिर्फ यही बताना है कि भाईजान हम जा रहे हैं, हम घूमने फिरने जा रहे हैं, हम खाने पीने जा रहे हैं, हमने इंजॉय करना है, ठीक है, हमने वापस आ जाना है। तो वो तो चाहते हैं कि उनकी हम कंट्री में जाएं और डॉलर्स को खर्चें, ठीक है, और उनको थोड़ी उनकी इकॉनमी ज़्यादा बूस्ट हो, बस ये बेसिक सी बात। अच्छा, वीज़ा आपका इस्लामाबाद से लगेगा कराची से? सर इस्लामाबाद एम्बेसी गया था। इस्लामाबाद एम्बेसी गया था। इस्लामाबाद एम्बेसी की जो है वो सूरत हाल बहुत अच्छी है। मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि जो तमाम लोग जिनकी अपॉइंटमेंट्स हैं या जिनको बाय एनी मीन्स मिल जाती हैं आजकल की अपॉइंटमेंट्स, वो लोग ज़रूर USA का वीज़ा अप्लाई करें। एक आखिरी क्वेश्चन, बहुत सारे लोग कहते हैं अमेरिका डॉक्यूमेंट्स मांगता है और काफ़ी कहते हैं नहीं मांगता। आप अभी एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, मैं तो बताता रहता हूँ, बताएं कोई किसी से कोई डॉक्यूमेंट मांगे गए? कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लेके गए, सिर्फ हम अपने 2 पासपोर्ट लेके गए हैं, साथ कंफर्मेशन लेटर लेके गए हैं, एक जो उनका होता है वो आपको दे देते हैं, वो जब आप D160 अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, वो यही प्रोवाइड कर देते हैं, इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था, तो बस वो लेके जाना है। कोई कुछ नहीं चाहिए, उनके पास आपकी हर चीज़ है, आपका नादरा है, आपका FBR, आपका बिजनेस, आपकी इनकम, ईच एंड एवरीथिंग उनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। वो आपसे पूछते इसलिए कि वो देखते हैं कि आप सच बोलते हो नहीं बोलते, और थोड़ा सा भी आपने ऊंच नीच की उधर ही आपको रिजेक्शन देके वो वापस भेज देते हैं। चलो जी, इस वीडियो में आपको 1-2 चीज़ें क्लियर हुई हैं। पहली चीज़ तो ये कि अमेरिका वीज़ा विदाउट डॉक्यूमेंट दे देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए या कोई भी उठ के अप्लाई कर दे तो उसको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अमेरिका का वीज़ा जो है वो प्रोफाइल बेस्ड वीज़ा है। आपकी प्रोफाइल से ही उनको पता चल जाता है कि आप वाकई जो है पाकिस्तान में कोई बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छी जॉब है या नहीं है, ट्रैवलर हैं या नहीं है, सोशल टाइज हैं या नहीं है। आपके बताने के अंदाज से, आपके कॉन्फिडेंस से जो है वो वीज़ा आप गेट कर सकते हैं अमेरिका का। बाकी दूसरी बात ये है कि अगर आप, यह मैटर नहीं करता कि आप इस्लामाबाद चले जाएं या आप कराची चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपको वीज़ा मिलने के जो है वो चांसेस बिल्कुल उसी तरह से होंगे जहाँ पे बाकी सारी कॉन्सुलेट में चांसेस हैं। तो ये ईसा भाई थे, ईसा भाई और इनकी वाइफ का वीज़ा जो है वो अमेरिका का आ चुका है। बच्चे का वीज़ा अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे वो भी आएगा तो आपके साथ हम मालूमात शेयर करेंगे। वो तमाम लोग जो कि कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं हमसे कर सकते हैं, नंबर हमारा मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।